पुराणों में लिखित कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए देश के कई प्रसिद्ध मंदिरों में महाशिवरात्रि के पावन उत्सव पर शिव विवाह उत्सव मनाया जाता है और शिव जी दूल्हा बनकर बारात लेकर निकलते हैं। कहते हैं भगवान शिव और मां पार्वती की शादी बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित हुई थी। भगवान शिव की बारात बहुत ही अद्भुत थी। मां पार्वती की तरफ से कई सारे उच्च कुलों के राजा महाराजा और शाही रिश्तेदार इस शादी में शामिल हुए, लेकिन शिवजी की ओर से कोई रिश्तेदार न था। क्योंकि भगवान शिव स्वयं भू है, इसलिए पूरा संसार ही उनका परिवार है। भगवान शिव भोले भाले थे। अब उन्हें कौन बताए कि दूल्हा कैसे तैयार होगा। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म ली थी और सभी शिवगण उन्हें उस रूप में देखते ही उन्होंने शिवजी के उस रूप की बहुत प्रशंसा की। शिवजी की बारात निकलने शुरू हो जाती है। इस बारात में देव दानव सुर असुर भूत प्रेत पिशाच नाग नागिन पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब बाराती थे। उधर देवी पार्वती भी 16 श्रृंगार करके तैयार हो चुकी थी। बारात आ गई, बारात आ गई, रानी मां बारात आ गई, बारात आ गई। पार्वती मैं तुम्हारे पिताजी के साथ बारात के स्वागत के लिए जा रही हूं। दामाद जी की आरती भी उतरनी है, तुम सब पार्वती के साथ ही रहना। बारात के स्वागत के लिए सभी महिला आरती की थाल लेकर आई। भगवान शिव की सासू मां रानी कर्णावती अपने दामाद की आरती उतारते दरवाजे पर पहुंची तो शिव जी का रूप देखकर चकरा गईं। यह कैसा दूल्हा है मेरी फूल कुमारी कन्या के लिए भस्मधारी। इसे देखकर तो मैं भय से कांप रही है। ये कैसी बारात है। भूत प्रेत पिशाच मानो पूरी सृष्टि के कीड़े मकौड़े साथ ही चले आए हैं। मैं तो यहां एक पल भी नहीं खड़ी रह सकती। मैं दूल्हे की आरती कैसे? नहीं, ये हमारा दामाद नहीं हो सकता। हमारी पुत्री का दूल्हा ऐसा नहीं हो सकता। अब शिवजी तो अपनी लीला दिखा रहे थे। उनके नाग ने फुफकार मारना शुरू किया और मैनावती वहीं अचेत होकर गिर गई। कुछ लोग रानी को उठाकर कक्ष में लाए। ये देखकर पार्वती घबरा गई। मैनावती को जब होश आया तो वह क्रोधित स्वर में माता पार्वती को शिवजी से विवाह के लिए मना करने लगी। नहीं पार्वती, नहीं, तुम जानती नहीं हो। उनका रूप देखकर जब मैं डर गई तो तुम विवाह बंधन में बनने वाली हो। तुम शिव के साथ कैसे रहोगी? वो दूल्हा बनकर नहीं आए, वह भस्मधारी सारे भूत प्रेत आए हैं। मैं आरती उतारते नहीं जाऊंगी। रौनी मैनावती, एक बार हमारी पुत्री की बात को भी हमें सुनना चाहिए। वे सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, मैं महादेव को समझाती हूं। पिताश्री, मुझे बस एक बार महादेव से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। मैं उनसे मिलना चाहती हूं। मां पिता श्री, आपको शिव उसी रूप में मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है बेटी, जाओ एक बार महादेव से बात करो। मां, पार्वती जानती थी कि जब तक महादेव दूल्हे का रूप धरकर नहीं आएंगे तब तक रानी मैनावती उनकी आरती नहीं उतारेंगे। इसलिए वह भगवान शिव को समझाने के लिए उनसे मिलने जाती है। हे प्रभु, आप अपनी लीला समेट लीजिए। मेरी माता का यह रूप देखकर व्याकुल हो रही है और आपसे मेरा विवाह नहीं करवाना चाहती है। हर माता की तरह उनकी इच्छा है कि उनका दामाद सुंदर और मनमोहक हो। इसलिए आप अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो हमारी विवाह में बाधा उत्पन्न होगी और मैं यह कदापि नहीं चाहूंगी। ठीक है पार्वती, यदि आपकी यही इच्छा है दो, हम ऐसा ही करेंगे। आपकी माता श्री अपने दामाद को, आपके दूल्हे को जिस रूप में देखना चाहती है, मैं वही रूप धारण करूंगा। देवी पार्वती की मनोदशा समझकर शिवजी ने अपनी लीला समेट ली। भगवान शिव अपने चंद्रमौली रूप को धारण करके सबका मन मोह रहे थे। महादेव तैयार होकर बहुत ही सुंदर दूल्हे के रूप में सबके समक्ष आते हैं। रानी व 3 महाद्वीप के उस रूप को देखकर बहुत खुश होते हैं। देवी पार्वती भी आज अपने ऊपर गर्व महसूस कर रही थी। रानी मैनावती ने जब शिवजी को सुंदर दूल्हे के रूप में तैयार हुए देखा तो वे उन्हें निहारती रह गए। उन्हें अपने नेत्रों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह खुशी खुशी विवाह की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद सभी रस्मों के साथ ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवी देवताओं तथा आर्षि मुनियों की उपस्थिति में भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हो जाता है। राजा हिमवान, रानी मैनावती और समस्त अतिथियों का आशीर्वाद प्राप्त देकर देवी पार्वती भगवान शिव के साथ साथ खुशी खुशी अपने ससुराल विदा हो जाती है।
इस प्रकार माता पार्वती और महादेव का विवाह होता है। भोला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ हरिपुर गांव में रहता था। वह गांव के साहूकार के पास मजदूरी करता था। भोला ने अपनी बहन की शादी के लिए साहूकारों से कर्ज लिया था, जिसका भुगतान वो साहूकार को कई वर्षों से कर रहा था। भोला भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था। ऐसे ही एक दिन मंदिर में शिवरात्रि का भव्य आयोजन था। वो पत्नी और बच्चों के साथ मंदिर पहुंचा, पर साहूकार भी वहां मौजूद। बिना पैसे दिए काम करवाते रहेंगे, तुम एक काम क्यों नहीं करते? साहूकार से कहकर इसे भी अपने साथ काम पर लगवा लो, बहादुरी से काम के बदले पगार मिल जाएगी। भोला को माला की बात सही लगी। वो शिवा को लेकर साहूकार के पास जाता है और काम दिलवा देता है। शिवा भोला के साथ खेतों पर भी काम करने जाने लगा। साहूकार शिवा को जो भी पगार देता, वो पैसे शिवा भोला को जोड़ने के लिए रखवा देता था। भोला कई बार शिवा से कहता कि वो अपने पैसे वापस ले लें, परंतु शिवा उसे कहता कि जब वक्त आएगा ये पैसे तभी काम आएंगे। एक दिन साहूकार भोला और शिवा को किसी काम से दूसरे गांव भेजता है। रास्ते में रात हो जाती है, जंगल का रास्ता था। तभी एक शेर की आवाज आती है। भोला घबरा जाता है। भोला भैया, आप तो भगवान शंकर के परम भक्त हो, तो डर कैसा? और जब मुसीबत में हो तो भगवान को भी सहायता के लिए आना ही पड़ता है। आप उस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा। शिवा, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे पेड़ पर चढ़कर बैठ जाऊं? यह भी तो सही बात नहीं है। बोला, भैया आप निश्चिंत रहो, मुझे कुछ नहीं होगा। भोला जैसे पेड़ पर चढ़ने के लिए मुड़ता है, वो देखता है कि शेर के सामने